Assalamualaikum everyone. I hope all you doing well. Welcome back to my YouTube channel. Important tips and tricks of non-verbal intelligence test. Dear student, पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के टेस्ट में सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज होते हैं। टोटल वर्बल एमसीक्यूज 84 होते हैं जिनके लिए टाइम पीरियड 30 मिनट्स गिवन होता है और टोटल नॉन वर्बल एमसीक्यू 64 होते हैं जिनके लिए टाइम पीरियड 30 मिनट्स होता है। अब हम बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की। तो अगर आप 84 एमसीक्यूज़ में से 50% पास कर लेते हैं एमसीक्यूज़ तो आपका टेस्ट क्लियर हो सकता है। आज इस वीडियो में हम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सब इसको केयरफुली वॉच करें। इंशाल्लाह आप सबके नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो एकेडमिक इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं आप सबको वो चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पर मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर गिवन है और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी शेयर की गई है। देन हम बात करते हैं, ये 10 मेथड है। इंशाल्लाह आपका पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 एनालॉजी, पॉइंट नंबर 2 क्लॉकवाइज, पॉइंट नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट नंबर 4 सीरीज बेस, पॉइंट नंबर 5 मैचिंग द फिगर, पॉइंट नंबर 6 पैटर्न फिगर, पॉइंट नंबर 7 sequence diagram figure, and point number 8 similar or dissimilar pictures and diagram, point number 9 mirror image or water image, and point number 10 direction move figures and diagrams. So let's start. मैं इस पीडीएफ की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, आप सब इसको वॉच कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्बल एमसीक्यूज़ हैं। डियर स्टूडेंट, मैं पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डियर स्टूडेंट, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। देन हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि यहाँ गिवन है। एनालॉजी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सीरीज बेस, मैचिंग द फिगर, sequence diagram, pictures, similar and dissimilar pictures, mirror and water images, direction move figures, pattern figures diagram. अगर आपको कोई नॉन वर्बल एमसीक्यूज ना समझ आए तो आप ये सब फिगर्स और पॉइंट्स उस क्वेश्चन पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट पर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही हूँ। इस पीडीएफ की जितनी भी मैं वीडियो बना सकती थी मैंने इन सब वीडियो बना दी हैं और इन सब की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पर सेलेक्ट करेंगे प्लेलिस्ट को और देन आपको ये सारी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। टिप्स एंड ट्रिक्स नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ की मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड भी किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी जो पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की होंगी और गवर्नमेंट जॉब्स की भी, जो जॉब्स आएंगी, वैकेंसी आएंगी, उनकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी। देन हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर भी विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट लिखी होगी और नीचे 5 ऑप्शन गिवन होंगे। अब हम हर एक ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम फिगर नंबर 1 को देखते हैं, उसका लेफ़्ट साइड पर एक एरो बना हुआ है और फिगर नंबर 2 का भी देखते हैं, उसका भी लेफ़्ट साइड पे रिवर्स हो रहा है लेकिन एरो लेफ़्ट साइड पे है।
और फिगर नंबर 3 को देखते हैं तो उसका भी जो एरो है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे है। अगर हम फिगर नंबर 4 को देखते हैं तो उसकी भी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन जो फिगर नंबर 5 है उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है। सो ये डिफरेंट हुआ। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसके ऊपर भी यही स्टेटमेंट लिखी होगी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इन सब डायग्राम में से एक आपने डिफरेंट फाइंड करना। तो अगर आप फिगर नंबर 1 को देखें तो एक सर्कल है, उसमें एक डायग्राम है जो कि स्क्वायर टाइप है। और देन आगे वाली फिगर को देखें, फिगर नंबर 2, वो हेक्सागोनल है, उसके अंदर एक स्क्वायर टाइप, वो सर्कल टाइप डायग्राम बनी हुई है। इसी तरह हम फिगर नंबर 3 को देखते हैं तो वो सर्कल है और उसमें एक ट्राइंगल बनी हुई है। इसी तरह हम फिगर नंबर 4 को देखते हैं तो वो सर्कल है, अंदर एक हेक्सागोनल है छोटा सा, और हेक्सागोनल के अंदर एक सर्कल है। यानी इस डायग्राम में जो कि मैंने आपको सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ये ब्लू कलर की डायग्राम शो हो रही है, ये सिलेक्टेड डायग्राम है। मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको खुद ही सिलेक्ट कर दिए हैं ताकि आप सबको ईजी हो समझने में। देखिए बाकी सब डायग्राम में दो दो डायग्राम है, एक सर्कल है और ट्राइंगल है, या हेक्सागोनल है उसमें सर्कल है। लेकिन जो फिगर नंबर 4 है उसमें 3 डायग्राम्स वो शो हो रही हैं। पहले सर्कल है, फिर हेक्सागोनल है और फिर सर्कल है, यानी यही डिफरेंट हुआ। आपने डिफरेंट फाइंड करना है हर एक शेप को देखकर, लेकिन उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न हो कि हमने डिफरेंट इस तरह फाइंड किया कि इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। जब आप अपने माइंड में एक सॉलिड रीज़न सोच कर उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका राइट होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो इसके ऊपर भी यही स्टेटमेंट लिखी होगी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे 4 डायग्राम्स शो हो रही हैं। अगर हम फिगर नंबर 1 को देखते हैं तो वो ए डायग्राम शो हो रही है, उसमें 2 लाइंस हैं। जैसे ए होती है ना, ए लिखा होता है, उसमें एक लाइन होती है, लेकिन इसमें 2 लाइन है। अगर हम फिगर नंबर 2 की बात करते हैं और नहीं, फिगर नंबर 3 और 4 की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन रिवर्स है। लेकिन जो फिगर नंबर 2 है उसमें ए बना हुआ है, जैसे वी होता है ना वैसे ए है, लेकिन इसमें एक लाइन है। सो ये डिफरेंट हुई। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसके ऊपर भी यही स्टेटमेंट लिखी होगी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे 4 डायग्राम्स शो हो रही होंगी। आपने हर एक डायग्राम को अच्छी तरह वॉच करना है, जो आपको डिफरेंट लगे उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन जब आप सिलेक्ट करें उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न भी हो कि हमने इस वजह से इसको सिलेक्ट किया। जैसे कि हम फिगर नंबर 1 को देखते हैं तो वो एक स्क्वायर है, उसमें लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं। अगर हम फिगर नंबर 2 को देखते हैं, वो भी एक स्क्वायर है लेकिन छोटा स्क्वायर है, उसमें भी 3 लाइंस हैं। अगर हम फिगर नंबर 4 को देखते हैं तो वो भी एक स्क्वायर है, उसमें भी 3 लाइंस हैं। लेकिन जो डायग्राम 4 है, यानी फिगर नंबर 3 है, सॉरी फिगर नंबर 3 है, वो एक स्क्वायर है लेकिन अंदर लाइंस तो 4 हैं अगर छोटी छोटी गिनी जाए, लेकिन वो प्लस का निशान बन रहा है। बाकी सब में किसी में प्लस का निशान नहीं बन रहा, वो लाइंस शो हो रही हैं, लेकिन इसमें प्लस का साइन शो हो रहा है। एक हमने सॉलिड रीज़न पेश कर दी कि इनमें इस स्क्वायर में एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है, बाकी किसी डायग्राम में प्लस का साइन नज़र नहीं आ रहा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसके ऊपर भी यही स्टेटमेंट लिखी होगी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं आपको हर एक पीडीएफ की इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको समझा दूँगी। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाइडलाइन आपको मिलेगी। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 25 की। इसके ऊपर यही स्टेटमेंट लिखी होगी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे 5 ऑप्शन गिवन है। अगर आप हर एक फिगर को देखें तो जो फिगर नंबर 1 है और फिगर नंबर 3 है, ये आपस में बिल्कुल सेम सेम है। देखें, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक एरो निकल रहा है और वो एरो सर्कल में जा रहा है। और फिगर नंबर 3 में भी देखें, एक स्क्वायर है, उसमें से एरो निकल रहा है और वो सर्कल में जा रहा है। लेकिन जो फिगर नंबर 1 है वो सर्कल डाउनवर्ड है और जो फिगर नंबर 3 है वो वाला सर्कल अपवर्ड है।
इसी तरह हम अगर फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 को देखते हैं तो वो स्क्वायर है, स्क्वायर में से एरो निकल रहा है और वो सर्कल में जा रहा है। फिगर नंबर 4 में भी यही है कि स्क्वायर है, उसमें से एरो निकल रहा है और वो सर्कल में जा रहा है। लेकिन अगर आप फिगर नंबर 2 को देखें तो वो स्क्वायर है लेकिन एरो सर्कल में से जा रहा है स्क्वायर की तरफ, तो ये डिफरेंट हुई। देखिए हमने एक सॉलिड रीज़न दी कि सब में एरो जो है वो स्क्वायर से सर्कल की तरफ जा रहा है, लेकिन जो फिगर नंबर 2 है उसमें वो सर्कल से निकलकर स्क्वायर की तरफ जा रहा है। बाकी सब में वो सर्कल की तरफ खुद जा रहा था, लेकिन ये स्क्वायर से ऑटोमेटिक निकल रहा, तो ये डिफरेंट हुई। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो इसकी इन सब वीडियो की मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी, आप सब इसको वॉच करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्बल MCQs हैं। और मैंने आपसे और भी एक बात शेयर करनी थी। अगर आपको एकेडमिक पोर्शन की इम्पोर्टेंट PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन भी दूंगी और जहाँ से आपको समझ ना आएगी वो समझा भी दूंगी। Dear student, this platform is offering best preparation for MDCAT, NAMS, AMC, AFNS, FMA, FMT, GTB Pilot, LCC, PN Cadet, PMA Long Course, and CAT. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Contact us for best preparation 0327 9963 और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मकसद है कि आप सबका ड्रीम पूरा हो। बहुत मेहनत करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।